राजस्थान में पंचायत चुनावों का बिगुल बज चुका है और गांवों की सरकार चुनने के लिए शंखनाद का भी आगाज हो गया है। इसके तहत डीडवाना पंचायत समिति में आगामी 3 अक्टूबर को मतदान होगा और गांव की जनता अपनी नई सरकार चुनेगी। गांवों में सरपंच चुने जाने के लिए जोर आजमाइश का दौर जारी है। बात करें ग्राम पंचायत खुनखुना की तो यहाँ फिर से निवर्तमान सरपंच बिलाल खान कोटवाल चुनावी मैदान में उतरे हैं। वे पिछली बार भी चुनाव जीतकर सरपंच बने थे। बिलाल खान अपने पिछले कार्यकाल के दौरान हुए विकास कार्यों के दम पर ताल ठोके हुए हैं। उनका कहना है कि पिछले कार्यकाल में उन्होंने शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, पानी, बिजली आदि के कार्य करवाए और लोगों को पेंशन व सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का भी लाभ दिलवाया। साथ ही खुनखुना में एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव करवाया और रेलवे फाटकों की समस्याओं का भी निराकरण करवाया। इसके अलावा गांव में सांप्रदायिक सौहार्द को भी प्रगाढ़ किया। इस अवसर पर बिलाल खान ने आगामी 5 वर्ष की योजनाओं और प्राथमिकताओं को लेकर एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने 51 सूत्री कार्य निर्धारित किए हैं। आइए जानते हैं इस घोषणा पत्र को लेकर उन्हीं की जुबानी। हमने पिछले 5 वर्ष के दौरान सभी जाति धर्म समुदाय के लोगों के सहयोग से हमने अपना कार्यकाल पूरा किया और सभी लोगों का सहयोग रहा। हम एक बार पुनः सरपंच पद के प्रत्याशी के रूप में वापस मैदान में आए हैं। हमने शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क और रेलवे संबंधी समस्याओं पर हमने कार्य किया है और जनता का हमने विश्वास जीता है। हमने सबसे पहले हमारी ये प्राथमिकता रही कि हमारे यहाँ 36 कौम की बिरादरी के लोग इस खुनखुना में निवास करते हैं। हमारा सबसे पहला है यहाँ भाईचारा रखना। भाईचारा सबसे हमारा इम्पोर्टेंट है। खुनखुना कि हम एक ऐसी मिसाल पेश करना चाहते हैं जहाँ पूरे देश में एक खुनखुना एक ऐसा रोल मॉडल कस्बा बने। अगर भाईचारा कहीं देखना हो तो वहाँ खुनखुना का देखा जाए। तो मेरा सभी लोगों से यही है कि आपस में मेलजोल रखें और प्यार बनाए रखें। हमने सड़कों का विस्तार से कार्य किया। हमारे कब्रिस्तान का जो सड़क निर्माण कार्य था, हमारा रेलवे ट्रैक के पास जो लालीपुरा का जो मुख्य मार्ग, हमने वहाँ से रेलवे के आला अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से और समस्त गांव के समस्त लोगों के सहयोग से हमने वो पास में जो मकान थे उन सभी लोगों के सहयोग से वहाँ से हटाकर हमने वहाँ रास्ता निकाला, क्योंकि वहाँ पानी का भराव था, कीचड़ था, क्योंकि वहाँ पर सरकारी विद्यालय थे और वहाँ लोगों का आना जाना बंद था, क्योंकि रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ गांव की बसावट होने की वजह से वहाँ लोगों की भारी परेशानी थी और वो कार्य हमारे इस कार्यकाल में सभी लोगों के सहयोग से वो पूर्ण हुआ। और उसके बाद हमारे जो स्टेशन पे एक रास्ता जो बड़ा कठिन रास्ता था, उसका हमने चौड़ाईकरण किया। वो हमारे वहाँ सत्यनारायण जी सोनी और जो अभी बरेली में वहाँ वो निवास करते हैं, उनके सहयोग से हमारे यहाँ स्टेशन से हमारे रामपाल जी सोनी साहब, हमारे तुलसीराम जी ओलानी साहब और मनोज सिंह जी और जितने भी हमारे यहाँ स्टेशन के लोगों के सहयोग से हमने उस रास्ते को चौड़ा किया। उनके मकान को हमने हटाकर वहाँ हमने रास्ता निकाला। ये हमारा सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था। इसके अलावा हमने पानी के लिए 10 ट्यूबवेल सरकार के पीएचडी से हमने कार्य करवाए और बिजली विभाग के संबंधित हमने बहुत सारे ऐसे ट्रांसफार्मर डीपी लगवाए और जो हमारे गांव ढाणियों में जो वंचित हैं बीपीएल परिवार के लोग, उन पे हमने विद्युत सप्लाई की व्यवस्था हमने करवाई। और शिक्षा के संबंधित में हमने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 26 जनवरी और 15 अगस्त के शुभ अवसर के दिन हमने जो प्रथम और द्वितीय और थर्ड जो बच्चे अव्वल रहने वाले हैं, चाहे खेल के संबंधित हो चाहे शिक्षा के संबंधित हो, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हमने पंचायत स्तर पर परिस्थिति पत्र उन मूवमेंट हमने प्रदान किए ताकि बच्चों में वो शिक्षा आगे बढ़े। और इसके अलावा बालिका शिक्षा का बढ़ाव के लिए हमने हमेशा पुरजोर तरीके से हमने मांग रखी और हम चाहते हैं कि बालिका विद्यालय हमारे यहाँ खुनखुना स्टेशन पर हो। आपने बात की शिक्षा की और चिकित्सा की, तो दोनों ही ग्रामीण क्षेत्र से में पिछड़े माने जाते हैं, तो अब दोनों ही क्षेत्रों के आप क्रमोन्नत के लिए क्या प्रयास करेंगे? हमारे यहाँ पीएससी हैं, वहाँ वो आदर्श पीएससी है, उसको सीएससी में हम क्रमोन्नत चाहते हैं। और हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र है,
हमारे यहाँ डीडवाना और खाटू हमारे बीच में ये हमारा खुनखुना कस्बा आता है। हमारे यहाँ 108 एम्बुलेंस की सुविधा हो और यहाँ एक अग्निशमक वाहन भी होना अति आवश्यक है। और खुनखुना एक बड़ा कस्बा है और स्वास्थ्य की दृष्टि से और ये कार्य होना जरूरी है। जैसे कि आपने बताया ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के सामने आवारा पशुओं की, लावारिस जानवरों की एक समस्या आती है, उसको लेकर के आप क्या काम करेंगे? हमने पिछले कार्यकाल के दौरान हमारे यहाँ जो गायें हैं, आवारा पशु हैं, उनकी देखभाल के लिए, उनके चारे पानी की व्यवस्था के लिए, उनके स्थायी ठहराव के लिए सभी लोगों के सहयोग से हमने अस्थायी वहाँ उनका ठहराव करवाया। गायों के लिए हम चाहते हैं कि मैं कामधेनु सेना का तहसील उपाध्यक्ष होने के नाते मेरी एक जिम्मेदारी भी बनती है कि गायों के लिए गौशाला का रजिस्ट्रेशन हो, गायों का स्थायी ठहराव हो। आज भी कहीं गाय घायल होती है या बीमार होती है, क्योंकि यहाँ कोई ठहराव की व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ एक रजिस्टर्ड गौशाला हो। आप अगले 5 सालों के लिए चाहे रेलवे से संबंधित हो या और अन्य क्षेत्रों से संबंधित हो, क्या काम आप योजनाएं आपने बनाई है और ग्रामीणों को किस तरह से उनका लाभ देंगे? हमने पिछले कार्यकाल के दौरान सालासर एक्सप्रेस, जोधपुर दिल्ली सरायरोला एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव करवाया और अभी भी हमारे जोधपुर जो गोरखपुर एक्सप्रेस जो वाया डेगना रतनगढ़ रेलवे मार्ग पर खुनखुना में हम उसका स्थायी ठहराव चाहते हैं। एक जो हावड़ा जो ट्रेन है उसका भी जोधपुर और डेगना जो रतनगढ़ जो वाया है उसका भी खुनखुना में स्थायी ठहराव हो और जम्मू तवी ट्रेन का ठहराव भी खुनखुना में हम चाहते हैं। और इसके अलावा जो अभी कोरोना ये लॉकडाउन की वजह से हमारे जो सुपरफास्ट ट्रेनों का ठहराव यहाँ हटाया गया है, हम सरकार से और हमारे आदरणीय रेल मंत्री जी से हमने यहाँ से लेटर भेजा है, हम उनका ठहराव यहाँ ट्रेनों का करवाएंगे। और इसके अलावा हमारा जो खुनखुना स्टेशन पर जो 79 जो फाटक हैं उसके स्थान पर हम चाहते हैं कि वहाँ अंडरपास बने या ओवरब्रिज बने और हमारा जो द्वितीय प्लेटफॉर्म जो स्वीकृत है उसका निर्माण कार्य जल्द हो और वहाँ फुट ओवरब्रिज बने। और जो 78 जो फाटक हैं वो वर्षों पुरानी है, उसको बंद किया गया, उसे वापस पुनः खुलाया जाए। और रेलवे के जो ट्रैक हैं, ट्रैक के पास से जो आबादियाँ हैं उनके लिए जो रास्ता जो निकलता है वहाँ पर रेलवे से स्वीकृति लेकर उन रास्तों को पक्का निर्माण कार्य करवाया जाए। और जो बाजार की मुख्य सड़क हैं जहाँ हमारी गौरवपथ का कार्य वहाँ पूर्ण हो चुका, उसको बाजार का मेन जो चौक है वहाँ पर पक्का हो और मुख्य सड़क से वो जोड़ा जाए। और रेलवे ट्रैक के जितने भी पास से आबादियाँ गुजरती हैं उनकी सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए उनके संपूर्ण कार्य हो, हम रेलवे से ये मांग करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे। हम चाहे दिल्ली हमें जाना पड़े, रेलवे की जितनी भी समस्या उनका निस्तारण हम करवाएंगे। हमारे जो C81 जो हमने वहाँ रेलवे अंडरपास का निर्माण कार्य हमने करवाया था, जिससे आज पूरे संपूर्ण डीडवाना क्षेत्रवासियों को, आसपास के गांवों के लोगों को उसको भरपूर फ़ायदा मिलता है। इसके लिए मैं रेलवे आला अधिकारियों को, हमारे जनप्रतिनिधियों को, समस्त ग्रामवासियों के लोगों को मैं आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने हमारे इसमें सहयोग दिया। आपने ग्रामीण स्तर पर, अपने गांव के स्तर पर एक मैनिफेस्टो भी जारी किया है। मैनिफेस्टो की मुख्य क्या प्राथमिकता है, क्या क्या आपने इसमें काम शामिल किया है? मैनिफेस्टो मैंने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें मेरा सबसे जो पहला ये है कि खुनखुना की जो युवा वर्ग हैं नशा प्रवृत्ति उसको एक बंद करने के लिए एक विशेष अभियान हम चलाएंगे। दूसरा जो हमारा गायों के लिए गौशाला का रजिस्टर्ड हो। तीसरा हमारे यहाँ विद्यालय के अंदर वाणिज्य संकाय नहीं है, उसके लिए हमें डीडवाना या अन्य विद्यालयों में जाना पड़ता है। वाणिज्य संकाय हो और एक ऐच्छिक विषय उर्दू हो। और इसके अलावा हमारे यहाँ पंचायत के निजी आय नहीं है हमारे यहाँ, तो उस निजी आय को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष हम चाहते हैं कि एक यहाँ सार्वजनिक मेला लगे और बच्चों के मनोरंजन के लिए और उद्यान विकसित हो।
और सीसीटीवी कैमरे सार्वजनिक स्थलों पर लगे। और इसके अलावा जितने भी गांव ढाणियाँ हैं उनमें पेयजल की जो दिक्कतें आती है, पानी की परेशानी है, पाइपलाइन डलवाना, वहाँ नलकूप है, GLR है, टांके हैं, ट्यूबवेल हैं, वो स्वीकृत करवाना और इंदिरा गांधी नहर का मीठा पानी हर घर हर ढाणी वहाँ पहुँचाने का हमारा लक्ष्य है, वो हमारे प्लान में है। आपके ग्राम पंचायत में 8 उम्मीदवार बताए जा रहे हैं, ऐसे में आप ग्रामीण क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देंगे? अभी हम 8 जड़े मैदान में हैं और मैं जनता से अपील करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप सभी मिलजुल कर रहें, शांति प्रिय मतदान हो। और मेरी यही अपील है कि चुनाव हर प्रतिवर्ष यानी 5 वर्ष से आते हैं, लेकिन हमारा भाईचारा, हमारा मेलजोल, हमारा संपर्क कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये मेरी जनता से खासकर अपील है।